ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज जो हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया। आप सभी को पता है कि 7 गो महादेश है, महादेश में से सबसे छोटा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और आज जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। ठीक है, अभी इतने दिन पहले जो करंट में बॉर्डर गवास्कर कप हो रहा था, पता है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो खेला होता है क्रिकेट बॉर्डर गवास्कर कप। आज हमको पढ़ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जानेंगे कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैप में देख ले, ये ऑस्ट्रेलिया है ये। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक ऑस्ट्रेलिया महादेश देख रहे हैं आपको, यह है ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में और क्या जानकारी है। कहता है यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूछे ऑस्ट्रेलिया कौन गोलार्ध में है? मॉकर बीट इसके ना मध्य से गुजरता है। अब 23.5 डिग्री तक, ये देखिए 23.5 डिग्री है यह, तो एक साथ बीचों बीच जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर और 23.5 डिग्री ऊपर में कर्क। ठीक है, कर्क यहाँ है ना, मकर यहाँ, तो मकर इसके बीचों बीच से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कौन सा गुजरता है? मकर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, कहता है इस महाद्वीप, इसे ना द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ ना पानी है ना, है ना। तब इधर देखिए तो हिंद महासागर, इधर देखिए तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, है ना। देखिए तो इसके चारों तरफ पानी पानी, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप। आपको परीक्षा पूछेगा द्वीपीय महाद्वीप कौन है? द्वीपीय महाद्वीप की उपाधि दी गई है, यानी इसको संज्ञा दिया गया। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ना ओवेन तस्मान ने किया था 1442 से 1444 के ईस्वी में। ठीक है, हाँ 1642 से 1644 में। ठीक है, तो ईस्वी में खोज किया था। ठीक है, ओवेन तस्मान 1642 से 1644 में वहां पे ना घूमने के लिए गया था, खोज किया था। ठीक है, लेकिन आगे कथा क्या देखिए, 1768 में ना इंग्लैंड के कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया गया। ठीक है, यानी सबसे पहले गया 1768 में। कब? 1768 में पहली बार, 1768 में। लेकिन जब 1779 हुआ ना, 1779 तो इस बीच में ना वो 3 बार चला गया ऑस्ट्रेलिया में, 3 बार चला गया। ठीक है, उसकी खोज करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, व्यक्ति का नाम है कैप्टन कुक। क्या नाम है? हाँ, तो कहता है कि 3 बार ऑस्ट्रेलिया गया, इसी की ऑस्ट्रेलिया को खोजकर्ता के रूप में ना जाना जाता है। तो अब आपको पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कौन है? कैप्टन कुक। लेकिन जब कहेगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तब ओवेन तस्मान। बात समझ रहे हैं ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया? ओवेन तस्मान। लेकिन जब कहेगा ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया, तब कैप्टन कुक। समझ रहे हैं ना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा तब, क्योंकि ना इतना से इतना तक ना वो 3 बार चला गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए इसको खोजकर्ता बोल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसने भी ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यूलैंड, इसको बोलते थे न्यूलैंड। क्या बोलते थे? परीक्षा पूछेगा न्यूलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, न्यूलैंड न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी के नाम से जाना जाता था, मतलब इसका अलग अलग नाम था। ठीक है, न्यूलैंड बोलते थे इसको, न्यू साउथ वेल्स बोलते थे, और बोटानी, ये सब नाम से इसको पुकारा जाता था। आगे मैथ्यू फील्ड्स ने सर्वप्रथम इसके ना महाद्वीप की ना पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। अब पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का नाम कौन दिया था? मैथ्यू फील्ड्स, यानी मैथ्यू फील्ड्स इसका घूमा और वहां पे ना इसका नामकरण किया। ठीक है, तो अब आपको पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के नामकरण कौन किया है, तो मैथ्यू फील्ड्स। ठीक है, इस महाद्वीप में 22 देश है। क्या वो? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को ना एबोरिजिन्स कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो मूल रूप से जो वहां के लोग रहते हैं ना, वो है एबोरिजिन्स। कौन सा? एबोरिजिन्स। याद रखिए, इसको चिन्ह लगाइए। कहता ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच ना टॉरस जल संधि है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सा है? टॉरस जल संधि। ठीक है, देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया था, न्यूजीलैंड नहीं दिखा दिया, देख रहे हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, ये तस्मान सागर है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। ठीक, तो वही यहाँ पे आपको कह रहा है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया और आगे बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच ना टॉरस जल संधि है। न्यू गिनी के बीच, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सा है? टॉरस। तो परीक्षा में आपको पूछेगा कि टॉरस किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। ठीक है, इतना सा बात याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। कहता ऑस्ट्रेलिया के मुख्य पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडेड रेंज है। कौन सा है? ग्रेट डिवाइडेड रेंज। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रेट डिवाइडेड रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है कोसेस्क्यू, जो 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात सोने की खान है कालगोरली और कुलगाड़ी।
ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालगुरली और कुलगाड़ी क्या है, सोने की खान है। तो आपको पूछेगा कालगुरली और कुलगाड़ी में क्या पाया जाता है, सोना। आप पूछेगा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। या पूछेगा आपको कालगुरली और कुलगाड़ी का संबंध किस महादेश से है, तब ऑस्ट्रेलिया से। क्या मिलेगा यहाँ पे, सोना। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा मैरिनो ऊन कहाँ से मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से। आपको पता है कि ऊन कहाँ से आता है, भेड़ से आता है, भेड़ से। तो भेड़ का वहां पे ना सबसे ज्यादा संख्या है, इसलिए वहां से ऊन आता है, ठीक है। उसके बाद आप ऊन से ही ना रुई बनाते हैं, मतलब कौन सा, रुई स्वेटर ऊन से स्वेटर बनाते हैं ना, धागा वाला। तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। अच्छा, ऊन का तो चादर भी तो बनता है ना, तरह तरह की प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो वही सबसे ज्यादा मैरिनो ऊन कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश है, यानी दूसरे देशों को ना ऊन ये बेचता है। दूसरा स्थान ऊन निर्यातक में दक्षिण अफ्रीका है, जो दक्षिण अफ्रीका हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र को ना काम करने वाले मजदूरों को ना जेकारू कहते हैं। यानी कि जो भेड़ पालन है, भेड़ पालन केंद्र, वहां पे जो आदमी काम करेगा ना उसको बोलेंगे जेकारू, मतलब भेड़ पालन केंद्र पर ना काम करने वाला, ठीक है। कहते ऑस्ट्रेलिया का ना सबसे लंबा रेल मार्ग और ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ये ना रेल मार्ग है उसका, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। वहां पर सबसे लंबा है ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो ना पर्थ से ना सिडनी तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया का वो शहर है पर्थ, एगो है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का वो शहर है पर्थ, एगो सिडनी, ठीक है। वहां दोनों को ना जोड़ता है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ता है, पर्थ को सिडनी से ना जोड़ता है, याद रहेगा ना, समझ गया। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडले डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की ना सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र मतलब वहां अन्न उपजता है, ठीक है। तो वहां की ना नदी का नाम है डार्लिंग, क्या नाम है, मॉडले डार्लिंग नदी का नाम है, और नदी का ना घाटी, ठीक है। तो मॉडले डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है और बहुत उपजाऊ है। क्या है, बहुत उपजाऊ, ठीक है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरियन कहलाता है, मतलब कि जो मॉडले नदी का नाम मॉडले डार्लिंग, ठीक है। और उसके जो किनारे जो भूमि है ना, जो बहुत उपजाऊ है, तो उपजाऊ भूमि को ना रेवेरीना कहते हैं, रेवेरीना, क्या कहते हैं, रेवेरीना। याद रखिएगा, यहाँ पे ना उत्पादन ज्यादा होता है गेहूं का, ठीक है, रेवेरीना में, ठीक है, याद रहेगा ना। कौन नदी है, मॉडले डार्लिंग, ठीक है। पता है यूरेनियम के उत्पादन में ना ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है। यूरेनियम जानते हैं ना, यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, ठीक है, या फिर परमाणु बिजली बनता है, ठीक है। तो 3 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 1 नंबर पर कजाकिस्तान, आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 2 नंबर पर कनाडा, ठीक है, और 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है, यानी सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भूमि निम्न भूमि में ना अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिसे ना अपने आप बड़े वेग से ना पानी ऊपर निकलता रहता है। इसे ना उत्सुप्त कुआं कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल वेल्स। यानी कि थोड़ा सा खोदिएगा ना, दूसरों से पानी ना बहुत तेजी से निकलने लगेगा। तो आप देखो ना यहाँ कि पानी में तो आ गया है ना, तो इसको थोड़ा सा खोद दोगे तो पानी नहीं निकलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आर्टिफिशियल वेल्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा खोदोगे पानी बहुत तेजी से ऊपर निकलने लगेगा, ठीक है, समझ रही हो। तो आपको पूछेगा उत्सुप्त कुआं सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, आर्टिजन वेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिजन वेल्स। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा कि आर्टिजन वेल्स कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इन कुओं का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। तो आपको ये भी पूछेगा ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पाया जाता है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के ना क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र के एक प्रवाल भी दिया, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ से प्रश्न पूछा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ, हाँ याद रखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण ना प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के ना अस्थि पंजर से हुआ है। यानी समुद्र में ना एक प्रवाल पाया जाता है, ठीक है। जब प्रवाल मर जाता है ना, तो उसका खोखला ना बच जाता है, ठीक है। तो एक जगह जाकर जहाँ जमा हो गया, ठीक है, तो बहुत सारा जमा हो गया, ठीक है, तो उसी से बन गया ग्रेट बैरियर रीफ। अरे आप लोग के यहाँ घोंगा होता है, सितुआ होता है, शंख होता है, तो समझिए ना कि एक साथ बहुत सारा शंख मर के एक जगह जमा हो जाएगा, तो बहुत सारा नहीं हो जाएगा, हाँ। तो उसी तरह से ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। वहां पे प्रवाल नाम का ना एगो जीव पाया जाता है, ठीक है, प्रवाल भित्ति, ठीक है, वो मर गया, उसका खोखला बचा हुआ है, तो वो बन गया ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अब देखिए इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे जीव के अस्थि पंजर से हुआ। अस्थि पंजर मतलब कोरल, उसका जो खोखला बच गया ना उससे, ठीक है, जो लगातार जमाव से हुआ है।
जस्ता अयस्क उत्पादन करने में ना ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में ना तीसरा है। जस्ता सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, संसार में इसका तीसरा स्थान है, ठीक है, याद रहेगा। जस्ता अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर ना प्रख्यात मूंगे की चट्टान है, यानी मूंगे का चट्टान कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है, यानी जो मूंगे का चट्टान है, मूंगा एक प्रकार का जीव है, मूंगा एक प्रकार का जीव है जो ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है मूंगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्पादन करने वाला देश है, यानी सीसा उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर आता है, ठीक है। संसार में सबसे अधिक सीसा 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में निकलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को ना कारपेंट्रिया का मैदान कहता है। तो अब आपको पूछेगा कारपेंट्रिया का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में, ठीक है। इस महाद्वीप का ना प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया, गिब्सन और विक्टोरिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि 5 मरुस्थल के नाम दे देगा, कहेगा मिलान कीजिए, ठीक है। तो उसमें याद रखिए गिब्सन और ऑस्ट्रेलिया दे देगा, तो विक्टोरिया ये सब ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, याद रहेगा ना। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर गेहूं में अच्छा उत्पादन होता है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में, ठीक है, यहाँ पे गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस परीक्षा में पूछा जा चुका है। द गोल्ड एंड लैंड प्लीस किसको कहते हैं? द गोल्ड ऑफ गोल्डन प्लीस, याद रखिए, द गोल्ड ऑफ गोल्डन प्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, याद रखिए, 2 बार 3 बार बोलिए, याद रहेगा। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस या फिर लैंड ऑफ कंगारू, यानी कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि, ये सब ऑस्ट्रेलिया का नाम है और इस सब परीक्षा में आ चुका है, आपसे पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को ना दक्षिणी का ब्रिटेन कहते हैं। ये देखिए न्यूजीलैंड, ये वाला है ना न्यूजीलैंड, दक्षिण का ब्रिटेन। आपसे पूछेगा दक्षिण का ब्रिटेन कौन है? न्यूजीलैंड, याद रहेगा ना, पूछा जा चुका है, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन, याद रखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता न्यूजीलैंड में ना एमू और कोकाबारा नामक ना पक्षी पाए जाते हैं। तो आपको पता है एमू पक्षी नहीं उड़ता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा एमू कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। कोकाबारा न्यूजीलैंड में। एमू की टांगे लंबी होती है, जैसे शुतुरमुर्ग की टांग लंबा होता है, ठीक है, और इसे ना पंख नहीं होते, इसी कारण ना यह खूब तेजी से दौड़ सकता है। लंबा लंबा पैर होता है लेकिन उड़ नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन उड़ नहीं सकता। कोकाबारा को लाफिंग जैकास बोलते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कि लाफिंग जैकास किसको बोलते हैं? याद रखिए, कोकाबारा एक पक्षी है जिसको बोलते हैं लाफिंग जैकास, लाफिंग जैकास। परीक्षा में पूछा है, आपसे भी पूछेगा। प्लैटिपस ऑस्ट्रेलिया के ना विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है, 4 पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। तो पूछेगा एक निम्नलिखित कौन सा वह जीव है जो अंडा देता है? प्लैटिपस। बीएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आपसे भी पूछेगा, ठीक है। प्लैटिपस के बारे में याद रखिए, ये अंडा देने वाला है, ठीक है, एगो जीव, ठीक है। तो प्लैटिपस का क्या पैर होता है? 4 गो। हाँ, तो जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है, ठीक है, विचित्र प्राणी है, ठीक है। अब आप देखिए कोआला के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है कोआला, ठीक है। तो पूछेगा कोआला कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कोआला पेड़ पर रहता है, कोआला कहाँ रहता है? पेड़ पर, और यूकेलिप्टस के पत्ती खाता है, यूकेलिप्टस के पत्ती खाता है। तो कोआला क्या खाएगा? यूकेलिप्टस के पत्ता, ठीक है। यह रात में जागता है, रात में, दिन में ना ऊँघता है, माने दिन में सोता है, दिन में सोता है, ठीक है, और उल्टा लटक के, ठीक है, उल्टा लटक के, ठीक है। तो इसके बारे में ना, कोआला के बारे में ना यही विशेष जानकारी है कि दिन में सोएगा, रात में जगेगा, और किसका पत्ती खाएगा? यूकेलिप्टस का। हाँ, यानी दिन के समय ऊँघता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड, ठीक है, आप जो बोलिएगा ना उसी बोलेगा, ठीक है। तो पूछेगा लायर बर्ड कहाँ मिलता है? आप पूछेगा नकल करने वाली पक्षी कौन सी है? लायर बर्ड, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ना दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई गाड़ी के ना हॉर्नों का आवाज निकाल लेता है। हाँ, आप कुत्ते की तरह बोलने लगेगा तो आप डरा ना जाइएगा, इसलिए इसका नाम है लायर बर्ड। क्या नाम है? यानी कि नकल करने वाली पक्षी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के ना दोनों प्रमुख द्वीप है कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से ना अलग होते हैं, यानी न्यूजीलैंड है ना, ये न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में 2 हुआ है, देखिए इधर और इधर, ठीक है। तो ये जो अलग होता है ना कुक जल संधि द्वारा, इसके बीच में, ठीक है, कुक जल संधि, ठीक, समझ में आया ना। आगे बढ़ जाते हैं।
कहता है न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। तो पूछेगा माउंट कुक कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में, जिसकी ऊंचाई है 3724 मीटर। कहता है यहाँ के मूल निवासी को माओरी, ये भी परीक्षा पूछता है क्वेश्चन कि माओरी लोग कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में, ठीक है। माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं, मतलब वहां के कुक के जो शिखर है ना उसको कहेंगे ओरंगो। कहता है कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये भी प्रश्न आ चुका है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, या उलट के पूछ देगा आपको कि कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? न्यूजीलैंड के। अब ना कुछ विचित्र बातें हैं विभिन्न महाद्वीपों की विशिष्टता के बारे में। जैसे अफ्रीका के बारे में देखिए, अफ्रीका में ना सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है, और सबसे छोटा देश है मेयोटा, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि आपको पूछेगा कि किलिमंजारो की पर्वत कहाँ है? तो अफ्रीका में, ठीक है। तो अब आगे है आपका अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का ऊंचे पर्वत है विल्सन मासी, जो पीछे दिन पर आ दिए थे आपको, ठीक है। उसका एशिया में सबसे बड़ा है चीन, और सबसे छोटा है मालदीव। और एशिया में सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, यही संसार की भी ऊंची चोटी है, ठीक है, संसार की भी ऊंची चोटी है। और हिमालय की क्या है? हिमालय की एक चोटी है जो नेपाल में, इसको क्या कहते हैं? सागर माथा। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, छोटा है नायरू, और वहां की ऊंची पर्वत है माउंट कोसेस्क्यू, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस, छोटा देश है वेटिकन सिटी, और वहां का पर्वत है माउंट एल्बर्स। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा, छोटी देश सेंट पीरे, और वहां की ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, वहां का जो सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप, और वहां की सबसे ऊंची चोटी है ओसेल डेल सलाडो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ ना सबसे लंबी नदी और सबसे छोटी नदी और सबसे गहरी, ये सब भी याद रखना है आपको, ठीक है, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। ये है ऑस्ट्रेलिया की बातें, जहां से प्रश्न आता है आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा जलमंडल, जहां से उसकी विशेषता के बारे में जानेंगे और जो प्रश्न पूछेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।